गोरखपुर में जमीनी मामले में सुनवाई न होने पर एक मां अपने दोनों बेटियों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला कृष्णकांति सिंह ने कहा, राजस्व विभाग का चक्कर लगाकर वह थक गई है। सदर तहसील में पीड़िता अपनी 2 मासूम बेटियों संग पानी की टंकी पर चढ़ी तो लोगों के होश उड़ गए। कैंट पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारे। पीड़ित महिला ने सदर तहसील सभागार में संबंधित अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। वहीं जांच पड़ताल में पता चला कि महिला सहजनवा तहसील की रहने वाली है, जिसके बाद सहजनवा के सहायक चकबंदी अधिकारी मनीष चंद्र सिंह को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि यह महिला ग्राम मुस्तफाबाद की महिला है। इनका गांव 2023 में आया है। उसी समय यह प्रकरण हमारे समय में आया है। चकबंदी में धारा वाइज काम चलता है। इनके गांव का पैमाइश अप्रैल व मई में किया जाएगा। इनके गांव में धारा 10 कंप्लीट हो चुकी है। वर्तमान में धारा 23 काम चल रहा है। इसी बीच में हमसे यह 1 सप्ताह पहले मिली थी। इन्होंने बताया कि धुनमुन के बारिश जमीन पर काबिज है, जबकि खतौनी में धुनमुन का नाम नहीं है, लेकिन गाँव के लोगों द्वारा 20 साल से काबिज है। हमने बताया कि धुनमुन काबिज नहीं है। हमने इनको बताया जब काबिज नहीं है तब जमीन आपका है, जिसके बाद इन्होंने शांति से जमीन को कब्जा कर लिया। अचानक शनिवार को 30 से 35 लोगों ने पहुंचकर जमीन पर कब्जा कर लिया। जब बात मेरे संज्ञान में आई, हमने पेपर दिखाने को कहा। सोमवार को हम एसडीएम से मिलकर इनके प्रकरण का निस्तारण करेंगे, जिससे महिला को चक्कर न लगाना पड़े। पूरा मामला सर हमारा है। हमारा विपक्षी विष्णु प्रताप प्रेमचंद थाने से, उनका योगी बाबा से लंबी अच्छी पकड़ है, भाजपा नेताओं से। वही हमारे दुश्मन से लेके धुनमुन के परिवार द्वारा उनके लड़कों को लेकर सारा मेरा फसल उल्टवा के सब धान बैठवा दिए। और उसका बेटा विष्णु प्रताप का बेटा सर संविदा में रहता है। उसका विवेक कुमार नाम है और सबसे कहता है योगी जी का दाहिना हाथ हो। मंदिर से फोन करवा कर मुझे मानसिक रूप से हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता है सर। तो अभी आप आई हैं तो क्या मांग है आपकी मांग है मेरी बात योगी बाबा तक पहुंचे। योगी जी का दाहिना हाथ कर करके मेरी सारी जमीन हड़प ले रहा है। थाने से मुझे कोई सहायता नहीं। महाराज जी गए थे? मैं 3 बार जनता दर्शन में मिल चुकी हूँ महाराज जी से। महाराज जी आश्वासन दे के गोरवा फिर लखनऊ निकल जाते हैं। फिर यहाँ मंदिर वाले जो मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी अधिकारी को निर्देश देते ही होंगे काम करने के लिए। नहीं हो पाती है। पता नहीं कहाँ मेरा दरखास्त चला जाता है, जैसे महाराज जी पिछड़ होते हैं। सर आए हैं तो आश्वासन संतुष्ट है इनकी बातों से? सर जी कर रहे हैं, इनकी बातों से संतुष्ट है। जो कहते हैं सर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांति सिंह है, मुस्तफाबाद उर्फ मलौर। ग्राम मुस्तफाबाद मलौर की महिला हैं। ये इनके कथनानुसार ये बात है कि सन 2018 से ये मतलब अपनी समस्या को लेके यहाँ से सहजनवा से लेके गोरखपुर तक दौड़ भाग कर रही हैं। उसमें 2023 में इनका गांव चकबंदी में आया है। 2023 में ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। तो उस समय हमारे चकबंदी में धारावाहिक काम चलता है। तो हमने इनको आश्वासन दिया था कि भाई उनका अगर नाम नहीं है तो आपकी ज़मीन पर कब्जा मिल जाएगा। हमारे यहाँ धारा 24 में कब्जा दिलाया जाता है। मैंने इनको आश्वस्त किया था। हाँ, तो इसी बीच में अगले साल हमारा अप्रैल मई जून में इनका गांव की पैमाइश का पूरा हमारा टारगेट है। और एसओसी महोदय की मंशा के अनुसार काम भी हमको करना है। हमारा टारगेट वाइज चल रहा है, क्योंकि इनके गाँव में धारा 10 कम्प्लीट हो चुका है। अब इस समय ये क्या बोलते हैं, धारा 23 वाला काम चल रहा है। उसके बाद तुरंत धारा 20 होगा इनके यहाँ। उसके अगले साल अप्रैल मई जून में कब्जा परिवर्तन हो जाएगा। इसी बीच में ये हमसे 1 हफ्ता पहले मुलाकात इनसे हुई थी। ये बोली कि सर उस जो धुनमुन नाम का वारिस है, धुनमुन के वारिस जो हैं वो इनके ज़मीन पे काबिज हैं। और वाकई में खतौनी में धुनमुन का नाम का जिक्र है ही नहीं, लेकिन वो गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो 20 साल से काबिज हैं। तो हमने इनको बताया कि भाई धुनमुन का काबिज नहीं है। तो इन्होंने कहा कि साहब जब काबिज नहीं है तो ज़मीन मेरा है। हमने कहा हाँ वाकई में आप ही का है ज़मीन वो। तो इन्होंने जाके मौके पर ज़मीन को कब्जा कर लिया। हाँ, शांति तरीके से इन्होंने कब्जा किया महिला ने। फिर अचानक एक आध दिन बाद उस महिला की ज़मीन पे 29-35 लोग, मतलब कल की बात है कि 30-35 लोग उन्होंने इनके खेत को पलट दिया। पलट के वो खुद कब्जा करने लगे। तब ये बात संज्ञान में हमारे आया। तो हमने इनसे कहा कि पुलिस प्रशासन को बोल दीजिए कि वो मौके पे जाके कागज़ दिखाएं किस बेस पे वो काबिज हो रहे हैं। हाँ, तो मैंने इन्हीं को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, आप अपने तरफ से कोई ऐसी चीज़ मत करिएगा। मैंने इनको समझाया भी फ़ोन द्वारा। फिर हमने इनको बोला था कि मंडे को आइएगा, समझाया जाएगा। तब तक ये घटना घटित हो गई। तो आपके सर इनको क्या आश्वासन दिया गया? मैं इनको आश्वासन दिया कि कल हम एसडीएम साहब से मिलकर इनके बारे में प्रकरण में चर्चा करेंगे। चर्चा करके अगर कल हमें समय रहेगा तो कल ही हम जाके मौके पे इनका निस्तारण करेंगे। नहीं तो कल हमारे 2-3 जगह काम है, जीआरएस निपटाना है और कुछ मीटिंग भी हमारी है।
अगर कल समय मिलता है तो कल ही जाके मौके पे एसडीएम साहब के साथ जाके इनका त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित समाधान हो सकता है वो करा जाएगा।